गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं स्टूडेंट्स? अच्छे ही रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था इंट्रीगल। अपन इस टाइप के इंट्रीगल सॉल्व कर रहे थे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आपको दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अंडर रूट में। इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको दे देता है तो कैसे सॉल्व करते हैं ये सब चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज भी हमारा बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं लिया है, जिससे मैंने ये चीज़ें बताई थी, उसे लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे ना आपको, ये जो बेसिक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से प्लीज़ इस लेक्चर को ले लीजिएगा। वहाँ हमने इसको कुछ बेसिक चीज़ों के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता था? ऊपर वाले टर्म को हमने लिखना होता था, x प्लस वन को हमने लिखना होता था, a कोई कांस्टेंट लेते थे, d बाय डी एक्स करते थे नीचे वाले का। नीचे क्या है आपका? 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन एक कांस्टेंट b हमने ऐड करते थे, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो कर देते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू a। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 4 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट है एज इट इज़, यहाँ क्या है x, ठीक है। तो x की पावर यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 का हमने करना है डिफ्रेंशिएशन। तो आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, मैंने आपको पहले भी बताया था, x की पावर n का d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता था? n x की पावर n माइनस वन, ठीक है। यहाँ हमें x की पावर 1 का निकालना है ना, सो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 का क्या हो जाएगा? n की जगह 1 पुट कर दीजिए। यहाँ देखो ना, इसको दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ n की जगह 1 का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर n की जगह 1 लिख दो। अपन को n के लिए जब फॉर्मूला पता है तो n की जगह 1 लिखिए, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, सो 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नहीं पता तो लिख लीजिए। एक्स की पावर 0 कितना होता है? 1, ठीक है। मतलब कि x की पावर 0, अब ये मत पूछना क्या 1 की पावर 0 भी क्या 1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल किसी की भी पावर 0 ले लो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। मतलब x की वैल्यू यहाँ कुछ भी ले लो, अगर पावर में 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्लियर। सो यहाँ क्या आ गया, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अपना ये आ गया 1। तो x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन अपना क्या आ गया? 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी इसी फॉर्मूले से करेंगे, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है ना, यानी n की जगह आपने क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। तो यहाँ n की जगह 2 लिखोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका? यहाँ n की जगह 2 लिखो, 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, ठीक है। 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन यानी कि 1, तो एक्स की पावर 1 को आप क्या लिख सकते हो? सिंपल एक्स। अगर पावर में कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता है, पावर 1 होता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2x। तो इसका एक्स स्क्वायर का क्या आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन? 2x, तो लिख देते हैं माइनस अपना 2x, ठीक है। और ये आपका प्लस बी एज इट इज चल ही रहा है, सॉल्व आउट कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपका? x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू 5 वन ज़ा 5, ठीक है, माइनस ए को आप 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो a इंटू 2x, और ये आपका प्लस बी एज इट इज चल ही रहा है। नाउ ए और बी हमारे यहाँ क्या थे? कांस्टेंट, लिख लीजिए a एंड b आर कांस्टेंट्स। इनका वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे वैल्यू कैसे? देखो x के गुणांकों को कंपेयर कराइए, x के कोफिशिएंट को दोनों और कंपेयर कराओ, तुलना कराओ, तो आपकी आ जाएगी a की वैल्यू। लिखिए x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ x के गुणांकों की तुलना मतलब जहाँ जहाँ x हो ना, उसके जो भी कॉफिशिएंट हो उसे आप लिख दीजिएगा। कॉफिशिएंट तो समझते हो ना स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ 5x लिखा है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x के आगे जो भी लिखा होता है ना वो उसका कॉफिशिएंट होता है, क्लियर।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, आपको -8x² दे दिया, आपसे पूछ रहा है x² का कॉफिशिएंट, तो क्या बताओगे, x² के आगे क्या लिखा है -8, यानी कि x² कॉफिशिएंट क्या हो गया -8। ठीक है, यदि इस तरह से दे देता -x² और फिर 8, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यही चीज़ थी। उन्हें हम इस तरह के नंबर्स नहीं लिखते हैं ना, हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आगे लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है -8x²। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हो तब पूछे x² कॉफिशिएंट तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा बता देना -8। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। तब देखो यहाँ हम कंपेयर कराते हैं x² के नहीं, सॉरी, x के कॉफिशिएंटों को। यहाँ x है, इसके कॉफिशिएंट में क्या है 1 है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1। यहाँ x है, नहीं है, छोड़ो। यहाँ x है, इस वाले टर्म में नहीं है, छोड़ो। यहाँ x है, बिल्कुल। कॉफिशिएंट कितना है अपना यहाँ x का 2a विद माइनस साइन, साइन को भी नहीं भूलना है, -2a। यहाँ x है, नहीं है, छोड़ो। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -2 को डिवाइड में भेज दीजिए, -1/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कांस्टेंट जो टर्म्स हैं आपकी उन्हें कंपेयर करा दीजिए अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, अचर पदों की तुलना करने पर, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को हम कंपेयर करा रहे हैं। तो देखो यहाँ अचर पद है क्या, x है, ये तो अचर पद मतलब कि जिसमें x ना हो। यहाँ x है, नहीं है, ये अचर पद हो गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ x है, नहीं है, 5 है। यहाँ x हैगा, छोड़ दो। यहाँ x है, नहीं है, ले लो, +b। ठीक है, a का वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं -1/2। सो 1 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू पुट कर देते हैं -1/2 प्लस b। सिंप्लीफाई कर लीजिए, b की वैल्यू निकालिए। देखो ये क्या, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो -5/2, और ये आपका +b एज इट इज़। b का वैल्यू फाइंड करना है तो इस 5/2 को इधर भेज दीजिए, साइन माइनस है तो LHS में आके प्लस हो जाएगा, 1 + 5/2 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 LCM लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2 + 5 इज इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 और 2 7, 7/2। क्लियर, a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है अपनी इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अपने पुट कर देना है दोनों की वैल्यू। तो कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, ये कितना है 1 × x, इसको सिंपल x लिख लेते हैं, x + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू रखनी है -1/2, ब्रैकेट में अपना 5 चल ही रहा है, a की वैल्यू रख दीजिए -1/2। फिर देखो माइनस तो एक पहले से है, a की वैल्यू रख रहे हैं -1/2। साइन को स्टूडेंट्स मत भूला करो, कई बार गलती कर देते हो, सीधे इस वाले माइनस को भूल जाओगे, a की वैल्यू लिख दोगे सीधे -1/2, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस पॉजिटिव होना है। क्लियर, 2x चल ही रहा है आपका, 2x लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस में आपका b, तो b की वैल्यू क्या है 7/2, सो +7/2। ठीक है, अब देखो -1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, -1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 5, -1/2 तो बाहर गया, क्या बचा -2x, और ये आपका +7/2 एज इट इज़। सो अपना x + 1 का वैल्यू क्या आ गया, -1/2, 5 - 2x + 7/2। यही तो हम करते थे ना हर क्वेश्चन में, x + 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे कि हमारा इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाए। x + 1 से हमारा यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा एम क्या था, ये सब हम क्यों कर रहे थे कि हम x + 1 को ऐसी टर्म में कन्वर्ट कर रहे थे जिससे कि हम इंटीग्रेशन कर सकें। क्लियर, तो x + 1 की आपने वैल्यू फाइंड कर ली है, अब वो यहाँ रख दीजिए, अब इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज़रा देखिए वैल्यू क्या है, -1/2, 5 - 2x + 7/2, x + 1 का। ठीक है, ये वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ क्वेश्चन में, तो अपना क्या आ जाएगा इक्वल, ये इंटीग्रेशन इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इक्वल टू आ जाएगा, x + 1 की हम वैल्यू रख रहे हैं -1/2, 5 - 2x, ठीक है, +7/2, यही वैल्यू थी।
एक्स प्लस वन की, ठीक है, अपॉन में ये टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और dx तो अपना चल ही रहा है, इंटीग्रेशन कोई ना क्या है अभी। सो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दीजिए, इस पे अलग कर दीजिए, इस पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 5 - 2x, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है आपको, अपॉन में चल रहा है स्टूडेंट्स अंडर रूट में 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर इंटीग्रेशन अलग अप्लाई कर रहे हैं, सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/2 और अंडर रूट में आपके चल रहा है 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना dx, ठीक है। अब क्या करना है, -1/2 को बाहर ले लेना है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, -1/2 को बाहर क्यों लिया है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि नहीं हुई, -1/2 अपॉन में ये वाला टर्म लिखा था, तो ये 2 इसके मल्टीपल में कैसे आ गया, कुछ कन्फ्यूज़न है क्या। देखो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी चीज़ है, समझिएगा। ये अपना क्या लिखा है, -1/2 और अपॉन में ये वाला टर्म, ठीक है। 5 - 2x को तो छोड़ दो, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ज़रा देखो, अगर आपको कोई चीज़ ऐसे दी होती है a/b और फिर अपॉन में c/d, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, a/b लिखा है ना, एज इट इज़ लिख लीजिए, अपॉन में c/d है ना, ऐसा करो मर्जी से लगाओ मल्टीप्लाई का साइन और उल्टा कर दो, c/d को लिख दो d/c। सिंपल सा तरीका याद रखना ये वाली टर्म सॉल्व करने का, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। सो 5 - 2x तो अपना एज इट इज़ है, बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो अब देखो ये क्या लिखा है, लिख लीजिए, -1/2 ऊपर लिखा है, क्लियर, अपॉन में ये अंडर रूट वाला टर्म है, तो अंडर रूट लगा दिए, अपॉन में क्या है 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो इसी तरह का नहीं है क्या, a/b ये तो बन रहा है, ठीक है जी, c/d तो ये ऐसी, अरे तो इसके अपॉन में 1 लिख लो, समझ रहे हो, अरे अपॉन में 1 लिखने से क्या फ़र्क क्या पड़ गया, इसमें हम 1 का डिवाइड कर रहे हैं तो यही टर्म तो आनी है, 1 का तो किसी में भी डिवाइड कर लो वही टर्म आती है। अब तो बन गया इसी टाइप का, इसको कैसे लिखोगे, = a/b यानी ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं जी, इनटू का साइन लगा दिया, d/c यानी कि यहाँ पर क्या है c/d, d की वैल्यू 1 है, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, ये उल्टा कर देना है। अच्छा तो इसको क्या कर देंगे 1/√में 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, -1 1 से होगा तो -1 अपॉन में क्या आ गया 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 में 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको क्या लिख दिया ये, तो समझ आया, -1/2 सीधा इस 2 से ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो यही चीज़ तो है, -1 अपॉन में ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है, और ये अपना अंडर रूट वाला टर्म, मैंने यही तो लिखा है, -1/2 और अंडर रूट वाला ये वाला टर्म, समझ आया। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे समझाने के बाद भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। सो अपना क्या आ गया, 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचा अपना 5 - 2x अपॉन में अंडर रूट में चल रहा है 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये अपना dx प्लस यहाँ 7/2, देखो यहाँ भी इसी की तरह है बिल्कुल, -1/2 और ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, इसी तरह से देखो ये चीज़ लिखी है, ठीक है। 7/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन में अंडर रूट में ये वाला टर्म, तो 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, ठीक है। अब देखो दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है समझ नहीं आए चीज़ें, अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले ये वाला इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सो हमने ले लिया ये वाला इंटीग्रेशन, नाउ ये वाला इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 को तो ले नहीं रहे कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट में
4+5x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना dx तो चल ही रहा है। सॉल्व करो, कैसे करोगे? नीचे वाले टर्म को मान लो t, ठीक है, मान लेते हैं 4+5x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को हमने मान लिया t। याद रखना अंडर रूट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अंदर वाला टर्म ले रहे हैं, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 4 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 5 एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx माइनस एक्स स्क्वायर, पहले पावर का करेंगे तो वो आ गया 2x, फिर बचा x, इसका हो जाएगा dx, ठीक है, इज इक्वल टू t का हो गया स्टूडेंट्स dt। स्टूडेंट्स ये चीज़ें समझ आ रही है ना? देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, याद है आप लोगों को? नहीं है क्या? देखो स्टूडेंट्स सारे लेक्चर लेते हुए चलो, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, नहीं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है। देखो मैंने आपको बताया था, जैसे हम d/dx करते थे x की पावर n का, तो अपनी क्या आता था फॉर्मूला, n x की पावर n-1, ठीक है। ये आता कैसे था? जैसे पावर का तो हो गया ये, ठीक है, फिर x बचा, x का क्या करोगे, यहाँ मल्टीपल में आएगा, ये d/dx तो है ही अपना, किसका करना है, x का, तो ये आ गया x, ठीक है। तो dx/dx इसका वैल्यू हो गया 1, इसलिए डायरेक्ट ये लिख देते थे। हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है, मैं यहाँ x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ इन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो वही पावर का n, x की पावर n-1 बचा x, तो इस x का हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ तो 1 हो गया था क्योंकि dx नीचे था, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे आप, यहाँ पर dx आता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू आपने क्या रखी है, 2 रखी है, इज इक्वल टू यहाँ 2 रख दो, 2x की पावर 2-1, और ये dx, तो क्या आ गया, इज इक्वल टू 2-1 क्या होगा 1, सो 2x dx, यही लिखा है। क्लियर? देखो समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? नाउ अपना dx दोनों में कॉमन आ रहा है, तो dx कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा 5 - 2x, और dx हमने ले लिया दोनों में से कॉमन, इज इक्वल टू अपना dt चल ही रहा है, इसका वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दीजिए 5 - 2x, ठीक है, इंटू dx की वैल्यू क्या रख देनी है, dt, तो अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऊपर आ गया dt अपॉन अंडर रूट, नीचे वाले टर्म को हमने t माना था, t, इसका डिफरेंशिएट, इसका सॉरी इंटीग्रेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, क्या होता था 2√t, ठीक है, तो 2√t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू 2, और अंडर रूट t की वैल्यू रख देनी है यहाँ से 4+5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। एक इंटीग्रेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको और ले लेते हैं, इसे सॉल्व करिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 4+5x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपना dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू रख के आंसर बता देंगे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन तो हम बहुत सारे पहले स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ये एक अलग से टाइप पढ़ा था हमने, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो इसका स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा, जो बेसिक लेक्चर था इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ से जाकर इस लेक्चर को ले लीजिएगा। सो सॉल्व करना स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता था स्टूडेंट्स, याद है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाते थे। स्टेप फर्स्ट क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ। जरा यहाँ बताना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या लिखा है -1, नहीं हमें तो 1 बनाना है। अरे तो क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट तो चल ही रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -1 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5x, और यहाँ भी -4। चाहो तो रिवर्स चेक कर लो, कहीं कुछ मिस्टेक कर दियो, करिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो -x², ये रहा, माइनस माइनस प्लस 5x, तो वो ये रही टर्म, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, ये रहा। क्लियर? ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्लियर हुआ। नाउ स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड होता था स्टूडेंट्स, एक्स का गुणांक लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, का वर्ग जोड़ो तथा घटाओ,
ये अपना स्टेप सेकंड होता था, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, एक्स का गुणांक लेना है। एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, -5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, कर लेते हैं। क्या आ गया, -5 को 1 से करा तो -5/2, ठीक है। का वर्ग, इसका वर्ग करना है तो -5/2 का वर्ग कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए। वर्ग जोड़ो तथा घटाओ, बस -5/2 के स्क्वायर को आपने यहाँ एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट -5/2 का स्क्वायर लिखा है ना, सॉल्व कर लीजिए इसे हल्का सा। -5/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस का स्क्वायर समझते हो ना, यानी कि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस +1, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या आ गया प्लस। 5/2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको इस तरह से, प्लस तो अपना है ही तो मत लिखो, कुछ नहीं लिखते तो अंडरस्टूड होता है प्लस 5/2 का स्क्वायर, क्यों यही चीज़ तो आनी है, 5 25, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब -5/2 के स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, 5/2 का स्क्वायर। अब इसे एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ठीक है। तो जोड़ देते हैं यहाँ पर और एक बार घटा देते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, 1 में देखो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √, -1 तो अपना चल ही रहा है, x² - 5x, इसे तो लिख लीजिए एज इट इज़। अब क्या करना है, अपने 5/2 के स्क्वायर को, याद है ना हमने इसको सॉल्व करके 5/2 का स्क्वायर लिए थे, इस 5/2 के स्क्वायर को एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, +5/2 का स्क्वायर और एक बार -5/2 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ चल ही रहा है, ये सब √ में चल रहा है और ये अपना dx, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व आउट करेंगे तो स्टेप थर्ड पता होना चाहिए क्या होता था स्टूडेंट्स, याद है, स्टेप थर्ड होता था पूर्ण वर्ग बनाओ, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। वो कैसे बनाते थे, देखिए अच्छे से समझना, बहुत बच्चे अटक जाते हैं इस चीज़ में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √ अपना चल ही रहा है और ये -1 भी चल ही रहा है। अब देखो कैसे बनाना है, x² लिखा है ना, इसका एक x ले लीजिए, यहाँ x के साथ साइन प्लस है या माइनस है, माइनस ले लेते हैं, प्लस होता है प्लस ले लेते हैं। 5/2 का स्क्वायर है तो एक 5/2 ले लो और इसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, -5/2 का स्क्वायर और -4 सॉल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इस वाले टर्म को, क्या है, -5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर ओपन कर लो, 5 25, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये आपका -4 एज इट इज सॉल्व करोगे, 4 एल्सियम लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा -25, यहाँ -4 चौक 16, 25 और 16 के स्टूडेंट्स कितना हो गए 41, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 16 को जोड़ोगे तो 41 आ जाएगा, तो 41/4, माइनस साइन अपना चल ही रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर अपना वैल्यू क्या आ गया, -41/4, तो लिख देते हैं यहाँ -41/4 और ये अपना ब्रैकेट बंद, ठीक है। मैंने इस वाले टर्म की जगह तो लिख दिया ये वाला टर्म और इसको सॉल्व करके लिख लिया ये, चाहो तो रिवर्स चेक कर लो, इसका स्क्वायर ओपन कर दोगे तो यही चीज़ आ जानी है। स्क्वायर ओपन करोगे कैसे, तो देखो फॉर्मूला होता था a - b का होल स्क्वायर, याद है, a - b का होल स्क्वायर कैसे खुलता था, a² + b² - 2ab। तो यहाँ देखो अपना a की जगह x है और b की जगह 5/2 है, तो यहाँ वैल्यू रखना, a की जगह x, b की जगह 5/2, यही चीज़ आ जानी है, क्लियर। नाउ लिख लिया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने ना। अब देखो अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन में 1/√, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 41/4 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, -x माइनस क्या है 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। और अपना ये वाला अरे dx नहीं लिखा, dx भी आना स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है, ठीक है। और ये अपना dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले x - 5/2 को आप t मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट x - 5/2 = t, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएशन करो,
एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो गया, 5/2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। तो -0 इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 में अंडर रूट में इस 41/4 को पहले मैं स्टूडेंट्स इस तरह से लिख रही हूँ, √41/2 का स्क्वायर। तो √41 का स्क्वायर क्या होगा, 41, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर, समझते हो नहीं चीज़ें। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट का मतलब हो गया पावर 1/2 और 41 की पावर 1/2 और ऊपर पावर एक स्क्वायर और है, यहाँ क्या है 41, इसकी पावर 1/2 और इसका स्क्वायर और, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 इंटू 2 क्या आता है, 2 से 2 कैंसिल 1, तो क्या आ जाएगा 41 की पावर 1, ठीक है। तो 41 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, सिंपल 41। तो मैंने समझ आया कैसे लिखा है, और 2 दूनी 4 है तो सिंपल है। माइनस x माइनस 5/2 की जगह t लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा t का भी, ठीक है। dx की जगह हमने लिखना है dt। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के इंटीग्रेशन तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे काफ़ी सारे, और सीधे फॉर्मूलाज के थ्रू होते थे ऐसे इंटीग्रेशन। आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस टाइप के फार्मूलाज के प्लीज़ स्टूडेंट्स लेक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। जो फार्मूला यहाँ यूज़ आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ यूज़ आ रहा है आपका फार्मूला, अंडर रूट में 1/a² माइनस x² दे दे, ठीक है। तो क्या होता था इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर t है, यहाँ x है, तो अपना वेरिएबल t चल रहा है, इसका x था तो इसने x यूज़ करा, हमारा वेरिएबल t है तो हम सिंपल t यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बात आती है a की वैल्यू की, यहाँ a² है, यहाँ √41/2 का स्क्वायर है, तो मतलब कि अपने क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दी हुई है, √41/2, ठीक है। देखो ना, यहाँ a² है, यहाँ √41/2 का स्क्वायर है, तो कंपेयर करने पर a का वैल्यू क्या आ गया, √41/2। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो a की और x की जगह t, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह लिखना है हमें t अपॉन में a की जगह √41/2, ये अंडर √41/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं। t आपने क्या माना था, x माइनस 5/2, तो t की जगह यहाँ रख दीजिए x माइनस 5/2। तो साइन इनवर्स t की जगह रखोगे x माइनस 5/2, ठीक है, अपॉन में आपके चल रहा है √41/2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सॉल्व कर लो ऊपर वाले टर्म को, 2 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 5 और अपॉन में आपके चल रहा है √41/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका साइन इनवर्स, ऊपर बचा 2x माइनस 5 अपॉन में बचा √41, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ गई अपनी सेकंड वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू। कंफ्यूज मत हो जाना स्टूडेंट्स, ये अपनी आई है सेकंड वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू, अपना आंसर नहीं आया है अभी, ठीक है। अपने इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे तो ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई, इस इंटीग्रेशन की हमारी वैल्यू पहले ही आ गई है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, अब आ जाएगा स्टूडेंट्स अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा अपना आंसर, देखिए जो अपना क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू है -1/2, इसका वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं, क्या है 2 अंडर रूट में 4 + 5x माइनस x², ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लस 7/2 प्लस 7/2। इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी स्टूडेंट्स, क्या आई थी अपनी साइन इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 41, तो रख देते हैं अपनी वैल्यू, साइन इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन में अंडर रूट में है 41, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, पहले देखो इसमें माइनस है तो हम माइनस वाले टर्म्स बाद में लिखते हैं ना, पहले पॉजिटिव लिखते हैं। अरे अगर ऐसे लिखा होता है -3
प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3। हम पहले पॉजिटिव वाली चीज़ें लिखते हैं, क्यों, इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, पहले पॉजिटिव बाद में माइनस, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। सो हम पहले ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव वाला टर्म लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 7/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट में 41, ठीक है। और अब ये माइनस वाला लिख लो, माइनस अंडर रूट में क्या है 4 + 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। c प्लस सी क्या हो गया 2c, 2c को हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं c डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c डैश। स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बताया है, c डैश लिखो यहाँ पर, या c और c दोनों को मिला के, जरूरी नहीं है 2c लिखो, खाली c भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c की वैल्यू हमने अभी पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप c लिखोगे, c डैश लिखोगे, 2c लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखो, कोई नंबर नहीं करते हैं, बस लिख देना है यहाँ पर। अगर आप c लिखते हो तो उसके बारे में लिख देना कि c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c डैश लिख रहे हो तो c डैश का लिख दो, और 2c लिखो तो 2c लिख देना कि 2c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम यहाँ c डैश लिख रहे हैं ना, तो c डैश का लिख देते हैं, c डैश इज इक्वल टू 2c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स, ये अपना आ गया आंसर। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर लेंथी हो गया, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा था, हमें इसमें 2 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़े हैं, तब जाके हमारा आंसर आया है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।